हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 8 के ऊपर हो रहा है। प्रभु कह रहे मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका नाम है माया। जहां जहां ये बात आई, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। इसने समग्र जीवों को अपने वश में करके रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। गो यानी इंद्रिय, गोचर इंद्रियों के घूमने के विषय, जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जाता है वो सब माया है। यह दुष्ट अतिशय दुख रूप जो जीव को भवकूपा इस शरीर इस संसार में बार बार लाती है। जीवात्मा पुरुष है, उसकी माया कौन सी है? अविद्या। कल हमने देखा था इसको। यह अविद्या रूपी माया के कारण यह जीव भवकूपा इस संसार में पड़ा हुआ है। अविद्या किसे कहते हैं? क्योंकि हम तो अविद्या का यही अर्थ करेंगे कि विद्या का अभाव, इग्नोरेंस। अविद्या का अर्थ इग्नोरेंस नहीं है, विद्या का अभाव नहीं है। भगवान पतंजलि योग दर्शन में अविद्या की व्याख्या करते हैं कि जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो असुचि है उसको शुचि मानना, यानी जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और दुखमय है उसको सुखमय मानना। इसी को ही भगवान पतंजलि ने अविद्या कहा है। अनित्य को नित्य मानना। यह संसार अनित्य है क्योंकि संसार की व्याख्या है जो निरंतर सर रहा है, जो निरंतर सरक रहा है, सरक रहा है। आप इसको रोक नहीं सकते। प्रतिक्षण यह जगत जा रहा है, रोक ही नहीं सकते हम इसको। लेकिन इस अनित्य को नित्य मानना, पूरा जगत जा रहा है, यहां परमानेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन उस अनित्य यानी अपनी प्रॉपर्टी, सत्ता, जनबल, धनबल को ही नित्य मानना कि यह तो हमेशा रहेगा ही। जिस व्यक्ति से सुख मिला, ऐसी भ्रांति है हमें कि इससे सुख मिला है तो उसको पकड़ के रखना। भले आदमी या तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा या फिर तुम उसको छोड़कर चले जाओगे। प्रत्येक संबंध कच्चे तंतुओं से बंधा हुआ है। आज नहीं तो कल वो छूटेगा ही छूटेगा। तो अनित्य को नित्य मानना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और दुख को ही सुख मानना, यह अविद्या है। इसके कारण मनुष्य संसार से बंधता है। अब परमात्मा की जो माया है वो तो परमात्मा की विलक्षण शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। लेकिन जीवात्मा की जो प्रकृति है, जो अविद्या है, उसके कारण तो जीवात्मा बंधन में पड़ जाता है। और परमात्मा जो माया निर्माण करता है, प्रकृति, उससे जीव बंधन में पड़ता है। परमात्मा की माया बड़ी ही सुंदर है। वो प्रभु की जो माया है वो 4 प्रकार की है। संसार के बंधन में होते हुए भी, दुख रूप संसार में हम होते हुए भी हमें दुख लगता नहीं है, सुख लग रहा है। यही तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि दुख को ही सुख मानना। क्यों? क्योंकि भगवान की माया के 4 प्रकार कहो या 4 भावना कहो। पहला है भोग। ये जो जीव को अधःपतन करते हैं, जीव को बंधन में डालते हैं, वो भोग है, परमात्मा की माया है। भोग का अर्थ है टू इंजॉय,
टू रेलिश। भोग से व्यक्ति ललचा जाता है, लालच आ जाता है। कितनी भगवान की माया है कि उसमें आप देखो कितने सुंदर सुंदर भोग है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन, ये भोग है। आकर्षण जबरदस्त है इनमें। एक दृष्टांत से इसको समझे। अकबर बादशाह, अनफॉर्चुनेटली वामपंथी इतिहासकारों ने उसको बहुत महान बताया है, लेकिन अकबर महान था नहीं। अकबर जैसा जलील आदमी कोई दूसरा नहीं हुआ है। ढोंगी था वो, बहुत बड़ा हिपोक्रेट। अपने सभी बुरे कर्मों को ढक करके अपनी इमेज कैसे अच्छी बनाना हो, वो दम अकबर को बहुत अच्छा आता था। अकबर दिखने में भी बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी था, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने अकबर के सुंदर सुंदर चित्र बनाए, अच्छे अच्छे चित्र। ऐसा था अकबर, वैसा था अकबर। नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो एक्चुअल हिस्टोरियन थे, उन्होंने तो कहा कि अकबर लंगड़ा था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। जैसे कोई बचपन में पैरालिटिक हो जाता है, वो वैसे चलता है। ऐसे ही अकबर चलता था, वैसा ही था अकबर। बुद्धिशाली था, लेकिन कनिंग बुद्धि थी उसकी, कपटी आदमी था। इतना दुष्ट होने के बाद भी जैसे बहुत बड़ा धार्मिक हो, उसने दीने इलाही नए धर्म की स्थापना जिस की थी। छोड़ो उसको, ये मानो वो बहुत बड़ा कनिंग आदमी था अकबर। इतना दुष्ट। उसके 9 रत्नों में एक बीरबल था, हम सब जानते हैं। किसी प्रसंग में अकबर बीरबल के घर गए होंगे या बीरबल के परिवार वाले महल में आए होंगे। अकबर ने बीरबल की पुत्री को देख लिया। वैसे बीरबल राजस्थान था, तो उसके परिवार में बहुत मर्यादा रहती थी। आज भी राजस्थानी परिवारों में बड़ी इतनी मर्यादाएं होती है। उस समय तो और अधिक मर्यादाएं होगी, कोई देख नहीं सकता था औरतों का मुंह। और बीरबल तो विलक्षण आदमी था, जानता था। नौकरी के लिए वो अकबर के पास था, लेकिन उसको पता था कि यह आदमी कितना दुष्ट है। लेकिन कोई एक घटना ऐसी हुई कि अकबर की दृष्टि बीरबल की पुत्री पर पड़ गई। सुंदर रही होगी बीरबल की पुत्री। अकबर ललचा गया, बीरबल से कहा कि तुम्हारी पुत्री हमारे जनान खाने में भेज दो। कितनी वहां महिलाएं थी, अनगिनत। बस बीरबल से कहा गया कि तुम्हारी पुत्री को हमारे जनान खाने में भेज दो। बीरबल राजस्थानी था, भारतीय संस्कृति का व्यक्ति। पुत्री को अधर्मी के यहाँ कैसे भेजे? वो ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि पागल आदमी है ये तो। बीरबल बुद्धिमान था। उसने कहा बादशाह कठिन तो है, क्योंकि पुत्री की इच्छा नहीं होगी, और उसकी इच्छा के बिना मैं भेजूं तो पिता के रूप में भी मेरा कर्तव्य नहीं है कि मेरी पुत्री की इच्छा न हो और आपके वहाँ भेजूं। लेकिन आप आइए एक बार मेरे घर। उनको बीरबल ने भोजन के लिए बुलाया। बाकी की तो सब आइटम ठीक थी, बस एक प्लेट में अलग अलग प्रकार के 20-25 तरह के नींबू, उनको अलग अलग कलर करके अलग अलग आकार में काट के बीरबल ने रखे। वो प्लेट अकबर के सामने रखी। बस नींबू के अलग अलग आकार, अलग अलग कलर में रखे थे। अब नींबू की ये खासियत होती है कि इसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अकबर को जब उसकी सुगंध आने लगी, उसके मुंह में पानी आ गया। पूछा क्या है ये? बीरबल कहता साहब नींबू है। हाँ, लेकिन ऐसे क्यों? बीरबल ने कहा अलग अलग आकार के हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूं, अकबर बोलता है। बीरबल ने कहा बादशाह सलामत,
कोई भी नींबू का टुकड़ा उठाकर खाइए, रस तो एक ही है, आकार अलग अलग है, बाहर से दिखता अलग अलग है, लेकिन जब खाने लगोगे तो वो रस तो एक ही है। उस रस में कोई फर्क नहीं है। अकबर समझ गया। फिर उसने कभी भी बीरबल की पुत्री के बारे में बात नहीं की। कहने का आशय, ये भोग की लालच, अलग अलग भोग भोगते हैं, आकार अलग है, अल्टीमेटली जो रस है वो तो वही है। लेकिन भगवान की जो माया है वो भोग की भावना से मनुष्य को अधःपतित करती है, फंसाती है। उसमें मनुष्य को लगता है कि यह भोग सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मनुष्य को डनलप के गद्दे पर एसी रूम में आराम करते हुए जो मजा आता है, थके हारे बंदे को वही मजा सब जानबूझकर बोल रहे हैं हम, वही मजा एक सुअर को कीचड़ में आता है। द फन इज द सेम, द जॉय, द प्लेजर इज द सेम। आपको थाली में परोसा गया जो स्वादिष्ट भोजन है, योर फेवरेट डिश, उसको खाने में जो रस आता है आपको, वही रस एक मक्खी को गंदगी खाने में आता है। द फन इज द सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की माया भोग रूपी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मनुष्य को लालच में डालती है, जिससे वो मनुष्य को लालच में डालती है। इससे बंधन निर्माण होते हैं। दूसरा आता है वात्सल्य। परमात्मा की माया का ये वात्सल्य है। वात्सल्य अर्थात बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम है कि उनके लिए हम क्या कर देवें, वो भाव है वात्सल्य। वात्सल्य में एक त्याग की भावना रहती है। वात्सल्य से व्यक्ति पिघल जाता है तो माया। जैसे जड़ भरत जी को हिरण के साथ वात्सल्य था, वो क्लासिक उदाहरण है। इतने ज्ञानी, इतने बड़े संत, एक हिरण के प्रति जो इमोशन निर्माण हो गया, वात्सल्य का भाव निर्माण हो गया, एक जन्म और मुक्ति पोस्टपोन्ड हो गई, क्योंकि भगवान का स्मरण छूटता गया और हिरण का स्मरण बढ़ता गया। अंतिम क्षणों में भगवान याद नहीं आए, हिरण याद आया, तो दूसरा जन्म हिरण की योनि में हुआ। तो ये मत समझ लेना कि वात्सल्य केवल अपने पुत्र पुत्री के प्रति ही होता है। अपने पेट एनिमल, कुत्तों के प्रति, बिल्लियों के प्रति वात्सल्य प्रकट हो जाता है। कुत्तों को कहते रहते हैं माई बेबी, कहाँ से तेरा बेबी है ये। वात्सल्य जब गलत स्थान पर जुड़ गया तो वो बंधन कारक बनता है। भगवान की माया किस रूप में प्रकट होती है, कैसे जीव को बंधन में डालती है। भोग व्यक्ति को ललचाते हैं, वात्सल्य व्यक्ति को पिघलाता है। तीसरा है सौंदर्य। ये भगवान की माया है। हमें याद रहे, अस्तित्व केवल होता है, सौंदर्य है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं। ब्यूटी लाइज इज द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सौंदर्य वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता, सौंदर्य हमारी आत्मा में होता है, हमारी आंखों में होता है, और हम उसको सुंदर बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये सुंदर है। जैसे मिस तंजानिया हो कोई, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन तंजानिया,
ऑब्वियसली वो तो वहां की ब्लैक वुमेन है, वहां के लोगों को तो वो काली कलूटी बहुत अच्छी लगी। तंजानिया की सड़क पर निकले वो मिस तंजानिया तो लोग पागल होकर उसके पीछे भागेंगे, और वो हमारे देश मुंबई में आए तो कोई पागल ही उसके पीछे भागेगा। वहाँ की जो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन को हमारे यहाँ कोई उसको देखेगा भी नहीं। कहाँ गया सौंदर्य? क्योंकि हमारे सौंदर्य की व्याख्या अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है सौंदर्य का। हम कहते हैं गोरी होनी चाहिए, ऐसी कन्या चाहिए। हमारा तो सौंदर्य का पहला मापदंड यही होता है, और बाद में देखी जाती है दूसरी बातें। सौंदर्य वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता है, सौंदर्य हमारा मन प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये प्रभु की माया है कि सौंदर्य से व्यक्ति आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, बंधन में आता है। और चौथा है स्वामित्व यानी पोजेशन, ये भी प्रभु की माया है। इस पर कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।